हमारे देश में एक समस्या तो है नहीं, अनगिनत समस्याएं हैं और इन समस्याओं का कारण भी अनगिनत है। तो अगर समस्याएं ज़्यादा हैं, बीमारी ज़्यादा है और उसका कारण भी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी आसानी से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन समस्या का समाधान हो सकता है अगर समस्या की तरफ धीरे धीरे ही सही हम सब की नज़र जाए, समस्या को हम पहचान सकें और समस्या के कारण को पहचान सकें, कारण को ढूंढ सकें, तो उस कारण का निवारण भी किया जा सकता है। परंतु यहाँ ना तो समस्या को देखा जा रहा है, ना समस्या के कारण को देखा जा रहा है, तो निवारण कैसे होगा? आप समझदार हैं, आप इस समाज की चेतना बन सकते हैं और अगर आप जैसे समझदार जागृत व्यक्ति इस समय आँख मूंदिएगा तो आप ही सबसे बड़े पाप के भागीदार बनेंगे। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके अंदर चेतना रूपी प्रकाश है, टॉर्च है। अगर बाकी के लोग अंधेरी राह पर चल भी रहे हैं तो आप उनको अपने चेतना रूपी जो आपके हाथ में टॉर्च है उससे आप लोगों को एक नई राह दे सकते हैं। अगर आप नई राह देने के लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे तो कदाचित समाज को एक चेतना मिल सकती है और ये आपका धर्म भी बनता है इंसानियत के नाते, क्योंकि आप जागृत हैं। बहुत कम लोग हमारे देश में इस विषय पर ध्यान देते हैं या दे पाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश की क्या हालत है। आज की सरकार के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, ना कल की सरकार के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि सरकारें हमारे यहाँ एक परंपरा के हिसाब से बन रही है। घिसे पिटे लोग सरकार में आ रहे हैं और उनसे अगर आप अपेक्षा करेंगे कि हमारा समाज बहुत ही अच्छा बन जाएगा, तो इसकी कल्पना महज एक बेवकूफ़ी ही है। जिम्मेदारी आपकी है, मेरी है और सब लोगों की है। और जब तक यह चेतना न आए सबके अंदर कि उनके मत का कितना महत्व है, वो तो अपने मत के महत्व के बारे में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि एक षड्यंत्र के कारण के तहत हमारे देश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए, यह एक षड्यंत्र आज़ादी से पहले ही चली थी और वही षड्यंत्र अभी भी हावी है नेताओं के मन में, जिसको आप लीडर बोलते हैं। कदाचित वो ज़्यादा समाज के प्रति जागरूक व्यक्ति होना चाहिए था, लेकिन वो जागरूक है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। उसकी जागरूकता में कहीं कमी नहीं है, परंतु
उसकी जागरूकता आपके हित में नहीं है, आपके इंटरेस्ट में नहीं है, आपके विकास में नहीं है, समाज के विकास में नहीं है। उसकी जागरूकता सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ में निहित है। और यही कारण है कि एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि एक सही सोच वाला व्यक्ति आपके इलेक्शन प्रोसेस में भागीदार बहुत कठिनाई से ही बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% गलत लोग ही चुनाव प्रोसेस में आ रहे हैं। अभी भी कुछ लोग जिनके अंदर जिगर है और अच्छे हैं, अच्छे सोच वाले हैं, वे अपना जिगर दिखा करके समाज की सेवा, आपकी सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो उनको हतोत्साहित न किया जाए। उनका मनोबल तभी बढ़ेगा जब आपकी चेतना ऐसे लोगों को बल देगी। लेकिन अगर आपकी भी चेतना कदाचित बुरे लोगों के द्वारा प्रभावित कर दिया जाए तो ऐसे में समाज को अंधेर नगरी बनने में कितना समय लगेगा। इसलिए आप जो भी समझदार व्यक्ति हैं, आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। आप अपने चेतना के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा कर सकते हैं, लोगों का हित आप कर सकते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण आप चाहेंगे तो हो सकता है। आपने अगर आंख मूंद ली और आप ही अगर प्रभावित हो गए जो हो रहा है, तो फिर आप या मैं, कोई भी व्यक्ति सिस्टम को दोष नहीं दे पाएगा और सिर्फ सारे दुखों को भोगेगा। रोने के सिवा कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद।